दुनिया के सबसे वफादार कुत्ते की बेमिसाल कहानी। मालिक की मौत के बाद भी उसका इंतजार करता रहा। जानवरों में इंसान का सबसे ज्यादा वफादार जानवर कुत्ता समझा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ते को दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता करार दिया जा चुका है और उसकी वफादारी का किस्सा एक सदी गुजर जाने के बावजूद भी जिंदा है। दुनिया के सबसे वफादार कुत्ते का नाम हाचिको था। अकीदा नस्ल से ताल्लुक रखने वाला ये कुत्ता 1923 में जापान के शहर डाटे में पैदा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि यह कुत्ता अपने मालिक से इतनी मोहब्बत करता था कि इसके इंतकाल के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर बरसों इसका इंतजार करता रहा। हुआ कुछ यूं था कि हाइट्साबोरो नामी एक प्रोफेसर ने अपने तलबा से कहा कि उन्हें अकीता नस्ल के कुत्ते का एक छोटा बच्चा चाहिए, तो उस वक्त हाचिको का इंतखाब हुआ और उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रोफेसर के पास लाया गया। बहादुर, ज़हीन और पुरसुकून नस्ल के इस कुत्ते की हालत उस वक्त बहुत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन प्रोफेसर और उनकी बेगम ने 6 महीने तक इस कुत्ते का भरपूर ख्याल रखा और वो सेहतियाब हो गया। उन्होंने इस कुत्ते का नाम हाची रखा, जबकि उनके तलबा ने हाची के आगे को लगा दिया तो इसे हाचिको का नाम दिया गया। प्रोफेसर हाइट्साबोरो रेलगाड़ी से अक्सर शहर से बाहर जाया करते थे और इस दौरान वो हाचिको और 2 दीगर कुत्तों को अपने साथ रेलवे स्टेशन तक ले जाते थे। फिर ये तीनों कुत्ते प्रोफेसर की वापसी तक रेलवे स्टेशन पर ही शाम तक उनका इंतजार करते थे। हाचिको और प्रोफेसर का साथ सिर्फ 16 महीने तक ही था, क्योंकि 21 मई 1925 को 53 साल की उम्र में दिमाग की शरियान फट जाने के बायस प्रोफेसर हाइट्साबोरो का इंतकाल हो गया। प्रोफेसर के इंतकाल के बाद हाचिको अपने मालिक के ताबूत के साथ लिपट गया और दूर नहीं हटा। फिर कुछ वक्त कुत्ते ने अपने मालिक के घर से दूर गुजारा, लेकिन जल्द ही वो घर वापस आ गया। प्रोफेसर के घर वापस आने के बाद वो रोजाना रेलवे स्टेशन पर जाने लगा। यहाँ तक तेज धूप, बारिश और बर्फबारी में भी उसने अपने इस मामूल को बरकरार रखा। इस दौरान लोग इस पर पानी फेंकते और इसे बहुत तंग करते थे, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता था। अक्टूबर 1932 में जब जापानी रोजनामा टोक्यो आसाही शिंबन ने हाचिको के इस मामूल को खबरों की जीनत बनाया, तो इस कहानी ने मुल्क गिर शोहरत हासिल की। इसके बाद ट्रेन स्टेशन से हर रोज हाचिको के लिए खाना दिया जाने लगा, जबकि इस वफादार कुत्ते को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। 1934 में हाचिको का एक धाती मुजस्मा बनवा कर लगवा दिया गया, लेकिन अगले ही साल वो मर गया। हर साल 8 अप्रैल को शिबोया स्टेशन के बाहर हाचिको की याद में तकरीब मुनक्किद करके इजहार मोहब्बत के तौर पर हाचिको के मुजस्मे को स्कार्फ, सांता टोपियां और मास्क पहनाकर सजाया जाता है। इस वफादार कुत्ते की याद में अब भी नज़में, कहानियां, फिल्में और कार्टून बनाए जाते हैं। हाचिको के बारे में दर्जनों नज़में और हाइको लिखे गए, जबकि जापानी बच्चों को स्कूल में हाचिको की कहानी वफादारी और बेलोस मोहब्बत के सबक के तौर पर पढ़ाई जाती है। जापानी शहरी बेलोस मोहब्बत और वफादारी के लिए हाचिको की मिसालें दिया करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।